फेस पे जाओ, एक खड़े होकर एक मिनट थोड़ा। हाँ, आप तुम ऊपर से खड़े हो और से नीचे। एक इसका आईडी बुला देता हूँ। अनुप्रिया, आपका नाम पूरा नाम बोल। इतने पैसे होते हैं कि बाद में वो बेचारे कई प्रॉब्लमों में जूझ उठते हैं। तो हम लोग क्या, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैक्सिमम मुंबई जो है बाहर के लोगों की है। मैं हूँ, आप हो, हमारे जो कैमरामैन हैं वो सब बाहर के ही हैं, कोई भी मुंबई का नहीं। हम यहाँ आते हैं, रहते हैं। मुंबई को माया नगरी बनाया हम लोगों ने, कर्म भूमि। कर्म भूमि। और मुंबई ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देता, आप में ना हिम्मत होनी चाहिए। और मेरा कहना ये है कि आपके ऊपर ना ऊपर वाले की बहुत, मैं बहुत श्रद्धा रखती हूँ कि अगर आपके ऊपर ना ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी, आप कितने भी अच्छे एक्टर होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन अगर सिर पे आपके ऊपर वाले का हाथ नहीं होगा ना, तो आपको कोई ऑडिशन के लिए नहीं बुलाएगा। ऑडिशन से पहले आपको कोई वैसा कास्टिंग वाला ही नहीं मिलेगा जो आपको उस मुकाम तक पहुँचा सके। या तो लक जरूरी है, और लक के लिए ऊपर वाले का हाथ जरूरी है, ये भी बात सच है। उसके साथ आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपकी बात करूँ, आप कई बार मुझे कई सीरियल्स के मेन लीड के ऑडिशंस भी भेजते हैं, और आप भी मुझे हमेशा यही बोले हो कि अनुप्रिया एक्टिंग में, तो एक्टिंग तो बहुत ज़रूरी है। आपकी सुंदरता तो एक लास्ट थर्ड पॉइंट आता है। लोग देखते हैं, फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, फर्स्ट लव होता है, फिर आपके लुक देखा जाता है, फिर आपका ऑडिशन होता है। बहुत इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लमें झेलनी पड़ती है कई तरह से। मैं ये मानती हूँ कि लड़कों को भी उतनी प्रॉब्लम है, लड़कियों को भी उतनी है, कास्टिंग वालों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। बट आप में हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में हिम्मत है कि मुझे हार मानने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे में बहुत इस चीज़ के लिए कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारती। मैं बोलती हूँ हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ हो। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो डाली थी जहाँ पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी आप काम के लिए उस जगह से जा रहे थे, राइट, है ना? क्योंकि आपको काम के लिए जाना था, क्योंकि आप जानते हो हम यहाँ आए हैं, हमारे को काम करना है। तो कितनी भी प्रॉब्लम हो, इंसान ये नहीं देखता कि मैं कैसी जगह से जा रहा हूँ। आप तब भी आए मुंबई, इधर मतलब अंधेरी आए वहाँ से। तो ये एक जज्बा होता है, और यही चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि हमें सीखनी चाहिए। कि मैं ये सोचूं कि देखो ये इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, और हम कितने, इतनी सी चीज़ से डरना नहीं है। तो वो मैं ये सीखती हूँ कि आप लोगों से सीखती हूँ कि क्यों हमें इतना बहादुर बनना है। बस ये है कि लड़कियों के पास थोड़ा टाइम बहुत ही कम होता है। आपको मैं एक मसाला वाला पूछता था, आपको लाइक हो गया। मसाला वाला ये रहा कि लड़की के लिए कितना टफ होता है इस नया नगरी में। लड़कों तो ठीक है, चल लड़कियों के लिए अच्छे लोग बुरे लोग मिलते हैं। ठीक है, आप भी खूबसूरत हो, जैसे आउटफिट में किस तरह कपड़े पहन के हो, किसी लड़की ने आपको छेड़ा तो समय इस तरह वाह क्या कपड़ा पहने और दिख रहा है, वो कुछ कब किसी ने बोला? ये तो लड़की की लाइफ में बोलते हैं कि मुंबई में कोई किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन मैंने देखा है कि मुंबई में भी छेड़ते हैं। मैंने कई बार लोगों को कमेंट करते हुए देखा है। कई लोग मेरे कपड़ों पे कमेंट करते हुए, ये मेरी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरे दादी के साथ रहती है। आप किसी को कपड़े से जज नहीं कर सकते। मैं अगर नंगी भी घूम रही होंगी ना रास्ते में, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे हाथ लगाए, क्योंकि वो मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। और कोई कपड़े में है, अगर वो बोल रही है आपको आओ मुझे हाथ लगाओ, तो कैसे जज कर सकते हो किसी इंसान को किसी के कपड़े से? वो मैं मतलब आपके थ्रू बोलना चाहती हूँ, किसी के कपड़े से जज नहीं कर सकते। और रही हमारी बात, तो हम इंडस्ट्री की लड़कियाँ हैं, हम मतलब हमारा काम ही है ऐसे कपड़े पहनना। आप लोगों को ही पसंद है, आप लोग बोलते हो नहीं हमें ढकी हुई चाहिए, लेकिन खुद ही वही वीडियो देखते हो, वही चीज़ वायरल करते हो जिसमें लड़की का सब देखा। तो आप क्यों देख रहे हो वो चीज़, क्यों वायरल कर रहे हो उसको? देखो ही मत ना। तो अगर देख रहे हो तो इसका मतलब आपको देखना है, मतलब पसंद है, पसंद है। हाँ, वही। मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ लाइफ में आप कभी अच्छे लोग बुरे लोग मिले हुए कभी कि आजकल नई लड़की लोग ऑफर देता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो मेरे साथ काम करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। कुछ लड़की कर भी लेती है, पर क्या गारंटी करने के बाद काम भी मिलता है? अब इसमें आज तक बोला है कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, करना कुछ समझ मैं तो मैक्सिमम कई लोग पूछते हैं कि अनुप्रिया आप बोल रहे हो मैं इतनी सुंदर हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कई जगह पे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तो तुमने क्या कमी है ऐसी जो तुम्हें काम नहीं मिलता? तो मेरे पास उनके लिए जवाब नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों को अच्छे से पता होता है कि कुछ तो इसमें कमी होगी, लेकिन कमी क्या है वो आपको जानना है। अब आपको तो समझ ही आ गई, रही कॉम्प्रोमाइज़ की ही बात रहती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कैसा है ना, लड़कियों ने ही कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ स्टार्ट की है। मैं ये नहीं बोलती कि किसी कास्टिंग वाले की गलती है,
है या किसी प्रोड्यूसर की गलती है या किसी डायरेक्टर की गलती है। मैंने देखा है कि लड़कियां खुद अप्रोच करती, बिकॉज मुंबई में कंपटीशन है। मैं एक अनुप्रिया सुंदर नहीं हूँ, यहाँ मुझसे भी बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं, इतनी सुंदर सुंदर लड़की, सब बेस्ट है, लेकिन सबको एक दूसरे के साथ कंपटीशन है कि मुझे काम मिलना चाहिए। तो उनको ये बैठती है कि आपके लिए मैं कुछ भी करूँगी, आप मुझे काम दो। तो इस वजह से क्या है कि कुछ लड़कियों को काम नहीं मिल पाता, और उसमें दोष ये नहीं होता है कि मुझे कोई कास्टिंग वाला बोलता है अनुप्रिया कॉम्प्रोमाइज़ है, तो मैं कभी बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो बेचारा वो बोल रहा है जो उसको पीछे से बोला, उसकी रोजी रोटी। अब लड़कियां जब बाज नहीं आ रही तो वो भी बेचारा क्या करे, उसको भी अपने घर में अपने कट करना चाहता बच्चों हूँ। को। आपको जब फर्स्ट टाइम इसमें मतलब चल रही है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते थे हमारे साथ, फिर वो काम मिला, तो क्या रिएक्शन था तो फर्स्ट टाइम आप किसी ने? मुझे जब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग लगता था कि छोटे कपड़े पहनना मतलब कॉम्प्रोमाइज़, बिकनी में पहनना मतलब कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने, मेरे जो दोस्त था उसने मुझे वो ऑफर करवाया था किसी से, तो उस कास्टिंग वाले ने मुझे बोला कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ तो छोटे कपड़े पहनना होता है। तो मैंने हाँ बोल दी। बाद में वो मुझे, उसने अपने दोस्त को बोला कि तेरी फ्रेंड ने तो हाँ बोल दी कॉम्प्रोमाइज़ को, तो उसने मुझे बुला के बोला तुम कॉम्प्रोमाइज़ को हाँ बोल दी। मैंने बोला हाँ, क्या बुरा है इसमें, छोटे कपड़े तो पहनने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो हो, क्या है इसमें बुरा, सभी छोटे कपड़े पहनने, कोई बुरी लगता नहीं, मेरे को भी पता है कि लोग पहनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे को पहनने दो। बाद में बोलता कॉम्प्रोमाइज़। आप किसी और दुनिया ख्याल में थे और कोई और किसी और ख्याल में था? बोलते ना हिमाचल के लोग सीधे साधे भोले वाले होते हैं, पर मैं बोलती हूँ नहीं होते, लेकिन इस चीज़ में मैं थी, इस चीज़ में खास करके मैं थी कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का मीनिंग ही नहीं पता था, और मैं इंडस्ट्री में आ गई। इतनी बोलते मतलब प्रिपेयर, बोली सीधी गाय। इसीलिए बोलते कि प्रिपेयर होके आना चाहिए। अगर मुझे कोई बोलता और कुछ और ही जगह पे होती मैं, तो जब आपको बोलता। पता चला कि आपको सब मतलब सोना चाहता है, ये कुछ करना चाहता है, तब क्या आपकी रिएक्शन था? मेरा देखो सर, मेरा रिएक्शन, अब जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई तो मैंने आपको बताया ये, जब मुझे पता चला उसके बाद मुझे कई लोगों ने, अभी मुझे हर एक इंसान से मिलता है इंडस्ट्री, बहुत लोग, मतलब उसमें से मैं ये नहीं बोल सकती, मेरे प्रोड्यूसर जो संजय सर है उनके जैसे होंगे, जिन्होंने अभी मुझे प्लीज में काम दिया, जिगर सर, उनके जैसे, सब लोग उनके जैसे नहीं होते, पर कुछ लोग उनके जैसे भी होते हैं। तो जो जैसे मेरे मिट्टी दावा वाले सर थे, जी वो भी बिल्कुल वैसे नहीं थे, तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग बुरे हैं। जब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूछा गया था ना, मैं शॉक्ड हो गई, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ओके सर मैं कल आऊँगी, सही है, कल आऊँगी, है ना। घर गई मैंने क्या किया, मैं बहुत रोई? अगले दिन रोई नहीं मैं, तो मैं भी गुस्से में थी। अगले दिन मैं गई उनके ऑफिस में पूरे दिल से, मैं सच बता रही हूँ आज ये बात, और मैंने उनको बोला कि देखो ये जो अंगूठी है ना, ये कितने लाख की है पता है? तो ये मैं आपके चैनल को सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने बोला पता है आपको ये अंगूठी कितने की है, मैं किस घर की, आपको पता है मेरे पास इतनी वो नहीं है। तो मैं सीधी सी बात मैंने ऐसा बोला, और क्या reaction बोला, था? उनका रिएक्शन था है, और फिर उन्होंने सब लोगों को बोला वो लड़की किसी काम की नहीं है, वो तो ऐसा कहाँ से आते इतने पैसे। फिर मैं बोलती क्यों भाई, मेरे घर है, मेरे परिवार है, सब लोग हैं, क्यों मुझे वो पैसे नहीं देते, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ, इसीलिए तो कॉम्प्रोमाइज़ को ना बोल रही हूँ। अगर मैं बेचारी मजबूरी होती है कॉम्प्रोमाइज़, लड़कियाँ भी कई स्ट्रगलर मजबूर होते होती हैं, हैं, स्ट्रगलर क्या लेते हैं। पता क्या मजबूरी है, किसी कोई लड़की अपना जिस्म ना ऐसे नहीं देती, कोई मजबूरी होगी उस बेचारी की, तब उसने ये चीज़ की होगी। हाँ, तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि उसकी मजबूरी होगी, लेकिन मेरा रिएक्शन यही था क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से थी, भगवान की दया थी मेरी पे, माता रानी की, कि मेरी दादी के रूप में माता रानी मेरे साथ है। मुझे कुछ भी चाहिए, कुछ भी मुझे दे के देती है, मेरे को ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं। अब जैसे आउटफिट जैसे पहने, इसमें भी कंपटीशन लगा हुआ है, जैसे आपने इतना आउटफिट पहना है, आपसे भी आउटफिट लड़की यहाँ पे आई है, मैं जहाँ से मूवी दिखाया उसमें भी कंपटीशन, आप इस बार क्या बोलना चाहते हैं? मतलब उसने इतना दिखाया तो हम उतना दिखाएंगे, ऐसे भी कुछ क्या लगता है? देखो कंपटीशन क्या है ना, यहाँ पे कंपटीशन है कि लोग बोलते हैं कि नहीं हमको तो लीड की भी लड़कियाँ ही अच्छी लगती है, लेकिन कंपटीशन यही है कि आप घर के आओगे ना, तो मैं आपको झांकते हैं। सीधी सी बोलूँगी, झांकते तो है, खुद को भी अनकम्फर्टेबल होते हैं, लेकिन मैं अभी बोलूँ तो बुरा नहीं मानना है, नहीं। लेकिन मीडिया वाले भी आपको नहीं देखते। मीडिया वाले भी बोलते हैं ग्लैमर दिखेगा तो हम लड़की को देखेंगे, ग्लैमर नहीं दिखेगा तो हम लड़की को नहीं देखेंगे। मैं सबके साथ सच बोलती हूँ, यही बात सच्ची है कि मीडिया वालों को भी तो दिखना है ना, तो फिर ये पहनना है,
तो मैं दिखने अब मैं तो एक 3 शादी ही की है, 3 शादी की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया वाले बाकी इतनी बड़ी सारी नोन लड़कियाँ, मेरे से सीनियर लड़कियाँ, मेरे से खूबसूरत लड़कियाँ, मेरे से ग्लैमरस लड़कियाँ, मैं अगर ये ड्रेस नहीं पहनूंगी ना तो यहाँ पे अनुप्रिया को ना कोई नहीं पूछता, कोई बोलता नहीं हेलो अनुप्रिया, सब बोलते हैं कौन है अनुप्रिया, ऐसे भी तो कोई बोल रहा है, फिर भी मेरे बारे में पूछ तो रहे हैं लोग कि ये कौन है। क्यों पूछ रहे? क्योंकि मैंने एक ऐसी ड्रेस पहनी है जिसमें मैं एक ग्लैमरस दिखूँ, और ये मेरा काम है कि मुझे ऐसी ड्रेस पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरी मजबूरी भी नहीं है, मेरा शौक, ये कोई लड़की ज़बरदस्ती नहीं, कोई मेरे को कोई ज़बरदस्ती बोला ऐसी ड्रेस में, मेरी मर्जी, मुझे दिखना है, मैं मीडिया में आई, मेरे को आई हूँ इंडस्ट्री में खुल के आई हूँ, तो मुझे ग्लैमरस दिखना है तो मैंने ऐसी ड्रेस पहनी, क्योंकि मुझे मीडिया में दिखना है तो मैं इधर आई, मुझे चाहिए कि मुझे मीडिया कवरेज मिले। क्यों नहीं चाहूँगी मैं भाई, सब एक्ट्रेसों को ये चाहिए, मैं एक्ट्रेस बनना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सामने दिखना चाहती हूँ, और दिखने के लिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, और मैंने अपने शौक से भी पहनी, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मैंने ऑनलाइन मंगाई है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने मंगाई है, तो और ऊपर से मुझे अट्रैक्ट, मेरे को पहनने में भी मजा आ रहा है, लोग भी देख रहे हैं, कहीं से दूर से भी नजर आप पे, मतलब लोग शक्ल बाद में देते हैं, जैसे कि आपका फोकस यहाँ पे आता है, मतलब ये दिखना सब देख रहे हैं, सब देख कुछ है नहीं, सबके पास वही चीज़ है, मतलब कहने का मतलब ये नहीं आपके पास अलग तो है हाँ, नहीं, नहीं, आप ये कि लोग को नजरिए है जितना देखे ना उतना होता है ना, एक सर भूख मिटता ही, तो आप ये करते, आप भी कभी कभी लगती हो, कभी कभी आपको भी मतलब अभी भी मैं आपको दिख रहा होगा स्टेज पे कई बार अपना ये ठीक करती रह रही हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, एक्टर की तरह मैं बोलती हूँ, मैं ये ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि कुछ ओवर ही दिख जाए मीडिया, ज़्यादा हो जाए, लेकिन अभी ये ट्रेंड है, मैं एक नई लड़की हूँ जिसने अभी एक मूवी की है, आगे भी काम करना चाहती हूँ, मुझे मीडिया वाले इतने नहीं जानते, मुझे मीडिया में दिखना भी है, मुझे आगे काम भी करना है, मुझे चाहिए कि लोग मुझे पूछें, और मुझे साफ सुथरा और अच्छा काम भी चाहिए, उसके लिए मैंने ये कपड़े पहने हैं, और मेरे दिल से पहने हैं, कोई मेरे से जोर ज़बरदस्ती में मैं अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा अगर मुझे कहीं से अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो मैं इसे ठीक कर रही हूँ। नहीं, फिर भी आपने थोड़ा बहुत वो है आपका ढका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लड़के ऐसा है आगे भी दिखा के पीछे आजकल चट्टी पनियान जैसे भी होते हैं, जैसे कि कपड़ा आप पहनते ना, की बात कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ, मतलब ऐसे ही पूरा पूरे दिखते, तो वो कैसे, मतलब वो भी तो एक लड़की है, मतलब हमें कि हमसे आपसे भी बहुत सारे, आपने भी फैन होगा कुछ, फैन आपसे भी कुछ सीखते होंगे ना, तो फैन के लिए जो है कि आपके फॉलो जो कर रहे हैं, किस तरह आपका कोई मैसेज है, किस तरह के लिए आपके बहुत मेरे को बहुत बारी ऐसे मैसेज आए कि आप इंडस्ट्री में क्यों, मेरे आपके जैसे किसी ने इंटरव्यू लिया था और बहुत वायरल हुआ बोलकर, और उसमें मैंने ऐसे ही कपड़े पहने थे, तो किसी ने बोला ऊपर का क्यों पहना है, नीचे भी नंगी हो जाती, वो तो चलो आप बात है ना? अच्छा, चलो आपको तो फिर देखो मेकअप, देखो आप फेस में मेकअप करना पड़ता है आपको, जब आते चेस को भी मतलब करना पड़ता है, क्योंकि वो भी पूरा अटेंशन वही करता है, अट्रैक्शन के लिए क्योंकि आप जो भूल रहे हो तो वो चमकता है, वो चीज़ चमकता है, हमने देखा, हमारा तो आदत हो गई, आप लोगों को क्या लगता है? मेरा तो आदत हो गई, बाकी बाकी पब्लिक जो देखता है तो एक दो बार मतलब इस वजह से अभी मैं आई जब हाँ। तो आई नीचे से चढ़ी तो एक अंकल। आदमी नीचे उतरा, अंकल टाइप के, वो मुझे कहाँ देख रहा था, मेरे फेस को नहीं देख रहा था, वो यही देख रहा था, फिर वो नीचे से ऊपर आया, मैं यहाँ ढूंढ रही थी, फिर ऊपर से आया, फिर उसने मेरे को यहीं देखा, जब उसने मुझे यहाँ देखा ना तो मैं उसके ऐसे मुंह को देख रही थी कि वो यहाँ कहाँ देख रहा है, मेरे थोबड़े को देख रहा है, मुझे गुस्सा भी आया, लेकिन फिर यहाँ पे मैं खड़ी हुई, तो यहाँ पे पता नहीं कौन थे, वो भी मेरे यहीं को देख रहे थे। मतलब एक लड़की, उसके पास भी माँ होगा, बहन होगा, उनके पास भी तो वही चीज़ है, कोई अलग तो नहीं है, आप यही वो है, बट मैं ये बोलती हूँ कि देखो आप लड़कियों को ना, मैं किसी की भी बात करूँ, मैं तो उनकी है नाम है, जो भी उनकी सोफिया हो चाहे अदर की सोफिया, पूनम पांडे। हाँ पूनम पांडे, वो भी एक सवाल पूछा तो नहीं मैं मंदी हो जाऊँ, मतलब कोई भी एक्टर बोलते हैं नहीं, वो वही चीज़ है जिसके वो पास देखिए वो उसकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, अभी वो इंडस्ट्री में आई है, वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, वो अगर वो कपड़े पहन रही है वो उसकी मर्जी, उसका ढंग है, तुम क्यों उसको वायरल कर रहे हो, उसके इंस्टा पे इतने क्यों फॉलोवर है, तुम नहीं देखो ना फिर। अच्छा एक सवाल आपसे पूछना सर, हाँ। आप जैसे आपका बॉडी है, जैसे पत्ते पे आजकल बहुत सारे आते हैं, आप पत्ते पे आते कभी मतलब क्या अपने पत्ते चिपका अपनी बॉडी को फेस पे कैसा कैसे मैं तो देखिए मैं इंस्टाग्राम पे कई बार करती रहती हूँ, से पत्ते चिपकाए अपने फेस पे? अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे को सोचा नहीं, बट मैं कुछ कभी बोल नहीं सकती, क्या पता मेरा क्योंकि एक मन लड़की है सिर्फ ना थोड़ा सा एक पत्ते हैं चिपकाती, बाकी आप जैसे दिखा रहे हो ना वैसे ही बल्कि दिखे सिर्फ पत्ते का चिपकाई है। देखिए सर मेरे को पता नहीं कि वो किस कैटेगरी पे या कैसे है, लेकिन वो अच्छे ही होंगे, उनकी मर्जी होगी, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि मुझे करना है, मैं बहुत अच्छी होंगी इसमें काम। उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता मिले, आप ऐसे तो बिंदास रहो। सुन लीजिए पूरा, तो मैं बोलूँगी नहीं कि मैं कल को ये करूँ या नहीं करूँ,
लेकिन मैं ये बोलूँगी कि पत्ता चिपकाना तो मेरा काम नहीं है। मैं एक सुंदर सी प्रीटी सी ड्रेस, जैसे मैंने अभी पहनी, ग्लैमरस सी ड्रेस पहन के आप लोगों के सामने आऊँ, मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मीडिया वाला मुझको देख लो क्योंकि मेरा इंटरव्यू होना चाहिए। और कोई भी किसी भी लड़की को उसके कपड़ों से जज नहीं करे, क्योंकि कपड़ों से जज करना इट्स रॉन्ग। क्योंकि आप अगर मैं नंगी भी घूम रही हूँ ना, तो आप मुझे अगर हाथ लगाओ ना, तो आपकी हिम्मत नहीं है, मेरी मर्जी। टचिंग से पता चल जाता है कौन कैसा हाँ, टच किया। लेकिन टच करने की हिम्मत भी तब करो जब वो लड़की हो। हिम्मत लेकिन हाँ, नंगे होने से कोई उसको टच करे वो नहीं जज कर सकते। लेकिन अगर उसने पूरे कपड़े पहने और वो आपको बुला रही है, तो आप कपड़ों से तो बिल्कुल भी जज करना छोड़ दीजिए लड़की। मैं आपके एक टैलेंट है, आपके अंदर एक शो भी बालाजी से आपको ऑफर भी आया था, नो डाउट हाँ। कोई कर्म नहीं हुआ, आपको काम भी बोलेगा प्रेत है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा देश वैसा भेज, मतलब आपकी पार्टी है इसलिए आप ऐसे भेजें, मतलब हमेशा तो ऐसे नहीं पहनती नहीं, हूँ। मैं नॉर्मली भी ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मुझे बहुत शौक है। मेरे जो घर वाले हैं, तो घर वाला एक्शन नहीं लेता कि तुम इतना क्यों आप दिखा मैं रही एक हो। रॉयल फैमिली से हूँ, आई एम फ्रॉम बहुत ज़्यादा हूँ। नहीं आप मैं एक कटोच फैमिली से हूँ, रॉयल फैमिली है। लेकिन मेरी फैमिली में कैसा है ना, जब मैंने एक्टर बनने की सोची थी, उससे पहले से वो लोग मुझे बहुत बचपन से मुझे एक्टरों के जैसे रखते थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला ऐसी ड्रेस क्यों पहनी, वैसी ड्रेस क्यों पहनी, ये क्यों पहनी। वो बोलते थे जो अच्छा लगता है वो कर, जो तुझे पसंद है वो कर, बिंदास। बिंदास कर, सोच मत। और जब यही पेरेंट्स ये बोलते हैं ना, तो आप समझ लो कि पेरेंट्स बहुत अच्छे इंसान है। मेरी दादी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रिक्ट रहती है वो कई चीज़ों में कि ऐसी वैसी, लेकिन वो बोलती है जिसमें तू कंफर्टेबल है ना वो पहन, नाइस। तेरी तू खुश रहनी चाहिए। फिर शर्म नहीं करनी, और अगर शर्म करनी है और डरना है ना तो मत पहन। आपको बात में इमोशन लग रहा है, दर्द लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, मुझे आंखों में थोड़ा सा लग रहा है आंसू। आपको किसी ने तकलीफ भी दिया है लग रहा है, मुझे आपको बातों मुझे से actually- तकलीफ दिया किसी ने आपको लग रहा है। तकलीफ क्या होती है, इंडस्ट्री में तकलीफ ज़्यादा है और काम कम है। आई होप कि आपको तकलीफ कम होगा, काम अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज से हो सकता है कल से आपका दिन चेंज हो जाए। ठीक है, विजुअल ले लो इनका, इसी बैठे रखते हैं भाई, बनाऊँगा ना मैं। रेडी। हाय फ्रेंड्स, मैं अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच। आज मैं हूँ टीवी से बॉलीवुड तक नंबर 1 चैनल। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी और लाइक भी कीजिए मेरे को, मतलब मेरी बकवास को जल्दी कर लीजिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मुझसे मिलना है ना तो इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी कीजिए सब्सक्राइब टीवी से बॉलीवुड तक। थैंक यू।